नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि मई ख़त्म ही हो गया और 17 जून से आपको जेटीसी के लिए बुलाया जाएगा। कुछ लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट में, कुछ लोगों को किसी और डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जा सकता है। अब इंतज़ार है कि कब जेटीसी का लिस्ट जारी हो जाएगा, मतलब जिसमें आपका नाम दिया हो कि किस ज़िले में आपको जाना है। और आपको इंतज़ार है कि ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा, और आपको ये भी इंतज़ार है कि ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, कैसे आएगा। तो देखो, सुनने में आ रहा है कि इस बार रोजगार मेला लगेगा, तो ऐसे हो जाएगा कि सभी को बुलाया जाएगा। जिस जिस जिले के लोग रहने वाले हैं वहाँ के नामित कर दिए जाएंगे, कुछ मंत्री, कुछ विधायक या सांसद। तो सब लोगों के यहाँ दो दो चार चार लोगों को दे देंगे और बाकी मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों को दे देंगे। फोटो खिंचा जाएगा, बाकी आप लोग रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जिनके ऐसे नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है डाक के द्वारा आ जाएंगे। तो इसमें कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मतलब एक बार आपकी मतलब सिलेक्शन हो गया ना, तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं भी आएगा तो भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन फ्री रहिएगा। और बाकी देखो, कुछ कुछ ज़िलों में तैयारी पूरी हो चुकी। तैयारी का मतलब, जैसे मान लो कहीं किसी ज़िले में 1000 बच्चों को ट्रेनिंग कराना है, तो उसमें ये दिया हुआ है कि जो ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे आपको पता है ना कि संख्या इस बार बहुत ज़्यादा किया गया है, तो एक ही ट्रेनिंग सेंटर में तो हो नहीं पा रहा है। तो वो गिने चुने संख्या, जैसे मान लो 200 किसी कॉलेज में हो रहा है, 200 किसी पुलिस लाइन में हो रहा है, 200 किसी बच्चों को ये पीएससी के जो बटालियन वहाँ हो रहा है। तो जैसे अभी गाज़ियाबाद का मैं आपको दिखाता हूँ। गाज़ियाबाद में ये क्लियर कर दिया गया है कि किस किस सेंटर पे कितने कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है। पहले आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, इस बारे में मैं बात करता हूँ। तो देखो, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये गोंडा ज़िले का है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के ऊपर एफआईआर था, आपको पता है कि फाइनल जो साइन है, यानी कि फाइनल रिकमेंडेशन डीएम का मान्य होगा। तो चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। एक तो कैंडिडेट का सब चीज़ लिखा हुआ है, नाम इसमें लिखा हुआ है। विषय में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत उपयुक्तता हेतु अभिमत या संस्तुति प्रदान किए जाने के संबंध में। ठीक, यहाँ ये लेटर इस कैंडिडेट के घर पे डाक के द्वारा भेजा गया। इसमें बताया गया उपयुक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 23 के अंतर्गत घोषित चयन परिणाम के अनुसार पुलिस अधीक्षक गोंडा के पत्र संख्या इतना द्वारा उपयुक्तता के संबंध में अभिमत प्रदान करने के अनुरोध के क्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा आपको दिनांक, मतलब उस कैंडिडेट को 2 तारीख को सुबह 10 बजे सुनवाई हेतु समय दिया है। और ये कहा है कि 2 तारीख को आप 10 बजे जो कलेक्ट्रेट सभा कक्ष है गोंडा का, वहाँ व्यक्तिगत सुनवाई हेतु संबंधित अभिलेखों सहित उपस्थित होने का कष्ट करें। अब ये इंपॉर्टेंट है कि संबंधित अभिलेख का क्या मतलब। तो देखो, अपने सभी डॉक्यूमेंट रख लेना जितने भी लगाए हो, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। बट मान लो अगर वो मांग लें, तो ये नहीं ना कि सर लाए नहीं हम, तो ऐसा नहीं। बाकी जो भी आपके ऊपर एफ आई आर उससे रिलेटेड जो भी आपके पास साक्ष्य हैं, मतलब वीडियो हो, फोटो हो, ये सारी चीज़ें, और एफआईआर की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, ये सारी जितने भी चीज़ें आपके पास हैं, ये सारी चीज़ें लेके पहुंच जाइएगा। बहुत प्यार से बात करिएगा, रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और बहुत जगहों पे क्या हुआ है कि डीएम साहब ने, जैसे मान लो उनको लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं कि रिस्क है, बाद में कोर्ट द्वारा फंस सकते हैं, तो वो सीधे जिससे जो गवर्नमेंट वकील होते हैं ना, कि जो गवर्नमेंट का काम करते हैं, उनको भेज देते हैं कि जैसे विधिक परामर्श जिसको बोलते हैं, कि उनसे पूछ लेते हैं कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि अगर इनको हम संस्तुति दे दें कि इनकी ज्वाइनिंग करा दो, तो बाद में हमें समस्या हो। तो कुछ जगहों पे ऐसे रिकमेंडेशन कर रहे हैं, कुछ जगहों पे व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पे कर दे रहे हैं। तो अगर आपके पास भी ये लेटर पहुंचा हो, तो आप उस दिन पहुंच जाना, हाथ पांव जैसे भी हो जोड़ लेना उनके सामने, तो ये आपका काम कर देंगे। ठीक है, मैं सोचा आपको बता दूं। कुछ लोग कह रहे हैं ना भैया हमारे पास नहीं आया है, तो इस वजह से मैंने बता दिया। तो डॉक्यूमेंट समझ गए उससे रिलेटेड, और बाकी जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी रख लेना। और देखो, मैक्सिमम यही चांसेस है कि उसी दिन क्लियर हो जाएगा कि ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब रिकमेंडेशन कर दिए तो मिल जाएगी, नहीं तो भैया लास्ट ऑप्शन है कि अब कोर्ट खुलने का इंतजार करना। मतलब किसी वकील से बात कर लेना, तो कोर्ट खुलेगा, उसके बाद आप वहाँ चैलेंज करना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बस ये मतलब है। बाकी तो डीएम साहब रिकमेंड कर दिए, तो समझो कि आप बोरिया बिस्तर पैक कर लिए। तो ज्वाइनिंग लेटर का मैंने आपको क्लियर कर दिया। ज्वाइनिंग लेटर इस बार मिलेगा आपको। और जनरली क्या होता है कि मिलता नहीं था, सीधे जेटीसी लिस्ट जारी कर दी जाती थी। लेकिन इस बारी रोजगार मेला लगाया जाएगा, उम्मीद यही हो रही है। क्योंकि देखो क्या है ना, गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी भर्ती कराई है, तो जरूरी भी है, लगवाना चाहिए भैया। आप अच्छा काम किया है तो उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बुरा रहता तो अलग चीज़ रहता। तो अच्छी चीज़ें हैं और ऐसे मिलेगा तो मज़ा भी आता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आप मार्केट सार्केट जो भी करना है, ये सारी चीज़ें खरीदिए। और बाकी बक्सा ट्रॉली में बहुत कंफ्यूज मत होइए यार। मेरे कहने का मतलब देखो, मन है तो बक्सा ले लो, मन है ट्रॉली ले लो, तुम देखो तुम्हें यूज़ करना है।
लोग कहेंगे चूहा फलाना, अरे चूहा काटने का क्या, ताला तोड़ के 10 रुपये वाला कुछ भी चुरा लेंगे हम, अगर हमें चुराना होगा ट्रॉली में कुछ भी फाड़ के चुरा लेंगे। इतना कौन सा तुम ले जाके उसमें तिजोरी बना के रखोगे, 2 4 10 लाख रुपया रख दोगे, गहना गुड़िया रख दोगे उसमें, ऐसा कुछ नहीं रखोगे ना। तो जो सही पड़े, कहने का मतलब ये है कि ट्रॉली थोड़ा सा मूवेबल होता है, कहीं पे भी आप खींच के ले जा सकते हो। बक्सा सर पे लाद के या मतलब ऐसे करके ले जाना होता है। देखो बक्सा सेफ तो है, पर ट्रेनिंग के टाइम में समस्या होती है, इधर का उधर, उधर का इधर करना पड़ेगा। मान लो जेटीसी से आरटीसी में जाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक, तो इस वजह से थोड़ा सा बक्सा सुरक्षित नहीं होता। बाकी बक्सा सस्ता मिल जाता है, 2 4 100 500 मिल जाएगा। ट्रॉली लोगे तो महंगा पड़ेगा। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। आप देखो आपको क्या सही पड़ता है, जो सही लगे। ऐसा कोई भी मतलब मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि क्या आपको लेके जाना है, जो आप लेके चले जाओगे चलेगा। बाकी पैसे ज़रूर रख लेना। सामान की लिस्ट आपको अगर नहीं मिली हो तो मैं वीडियो डाला हूँ, आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ें ले जानी होती है। बाकी आप कुछ भी नहीं ले जाओगे, जो बेसिक ज़रूरतें वाली चीज़ें, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो। और गर्मी में समझ लो कि अब सूरज भगवान एकदम क्लोज आके आपका जो कलर है वो पक्का कर देंगे, मतलब काला बना देंगे आपको, क्योंकि धूप में भैया ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आएगा। नहीं ठीक है यार, सैलरी स्टार्ट हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें झेलने में मज़ा भी आता है। ज़िंदगी से मतलब ज़िंदगी के एक दौर से दूसरे दौर में आप घुसने वाले हैं, तो इस दौर को भी इंजॉय करिए। और बाकी ये जो समय ना दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो इसको भी इंजॉय करते रहिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। यार थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इसलिए रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग समझोगे। तो ठीक है, आप लोग इंजॉय करो, बाय बाय।